गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा टॉपिक है कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से हम कैसे शो करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होता है तो जब आप इसे रिसिप्ट और पेमेंट साइड में दिखाते हो तो इसमें 16, 17, 17, 18, 18, 19 तो किसी भी ईयर का इसके अंदर, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल में ईयर लिया है 17, 18, मान लो हमारा ईयर चल रहा था, ईयर एंड था 31 मार्च 18 को, तो इसके अंदर किसी भी साल का सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम सिर्फ आप कैश बेस को कंसीडर करते हो, अक्रूवल बेस को कंसीडर नहीं करते। तो किसी भी साल का पैसा आया हो तो तुम उसे रिसिप्ट साइड में दिखा देते हो। लेकिन क्या हम तीनों साल के पैसे को उस साल इनकम मान सकते हैं? नहीं। तो इनकम मानते टाइम हमें ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन भी हटाना पड़ेगा, अगले साल का भी हटाना पड़ेगा। हमें सिर्फ इस साल का सब्सक्रिप्शन काउंट करना है इनकम बनाते टाइम, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेस पे बनता है। और ये जो आप रिसिप्ट उठाते हो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से, सब्सक्रिप्शन रिसीव, आपको रिसिप्ट और पेमेंट की रिसिप्ट साइड में गिवन होता है वहाँ से जब आप उठाते हो तो आप इसको इनकम में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको लास्ट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन को इसमें से हटाना पड़ता है फॉर मेकिंग इनकम दिस ईयर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव अगर आपको 17, 18 का गिवन है तो आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन हटाना पड़ेगा? लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर के जो एंड पे हो या इसी ईयर के बिगनिंग पे। तो सब्सक्रिप्शन जो बकाया था बिगनिंग ऑफ द ईयर, इस साल के बिगनिंग में, आप उसे सब्सक्रिप्शन रिसीव में से माइनस कर देंगे। क्योंकि ये मान लिया जाता है कि पीछे जो हमने सब्सक्रिप्शन लेना था वो हमें इस साल मिल गया, लेकिन है तो वो पिछले साल का, हम इस साल की इनकम तो मान नहीं सकते। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का पेंडिंग था आप उसे माइनस कर देंगे। और दूसरी खास बात क्या है बेटे, यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये लायबिलिटी नहीं है, ये एक्चुअल में एसेट है। आउटस्टैंडिंग जस्ट एक्रूड के लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जा रहा है। आप चाहें तो एक्रूड इसे मान सकते हैं, लेकिन आप वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्चुअल में यहाँ पे क्या है मैं आपको बारी बारी बता रहा हूँ, ये एक्रूड है। तो आप इसे एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, ये लायबिलिटी नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हम एक्रूड के लिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। तो सब्सक्रिप्शन हमने पिछले साल किसी से लेना था, देना था नहीं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट है। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम होती है। तो किसी पिछले साल किसी पर्सन से लेना था, उस पर्सन ने इस साल अगर सब्सक्रिप्शन दे दिया तो कैश में तो आया होगा रिसिप्ट और पेमेंट में, लेकिन क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं। तो इसीलिए हमें सब्सक्रिप्शन जो बिगनिंग के बकाया थे जो इस साल मिल गए, आप उसे माइनस कर देते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन इस साल हमने किसी से लेने थे लेकिन उसने दिए नहीं तो वो रिसिप्ट और पेमेंट में आया नहीं होगा, क्योंकि कैश तो आया नहीं। लेकिन क्या वो इस साल की इनकम भी नहीं है? अक्रूवल बेस कहता है चाहे आपको कैश मिला है चाहे नहीं मिला, आप उसे इस साल की इनकम मान सकते हो। और इनकम और एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेस पे बनता है। तो आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर वाले आप इसमें प्लस करोगे इनकम बनाने के लिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इसे माइनस क्यों किया? क्योंकि मुझे इस साल मिला है पिछले साल का पैसा और वो पिछले साल की इनकम थी, हटा दिया। और इसको ऐड क्यों किया? क्योंकि ये मुझे इस साल नहीं मिला लेकिन इस साल की इनकम तो है, हमें इस साल लोगों से पैसे तो लेने थे सब्सक्रिप्शन के। जस्ट इसका अपोजिट होता है रिसीव इन एडवांस, जो कि क्या होती है? लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है, यानी हमने मेंबर से सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर लिया। अब एक बात बताओ बेटे, अगर मैंने पिछले साल सब्सक्रिप्शन किसी मेंबर से एडवांस में ले लिया था तो वो लास्ट ईयर के कैश में जुड़ा होगा, इस ईयर के कैश में जुड़ा नहीं होगा। लेकिन वो इनकम जो है वो लास्ट ईयर की होगी या इस ईयर की? क्योंकि कैश पिछले साल रिसीव हुआ है तो हम उसे इनकम नहीं मान सकते। इनकम तो उस ईयर की होती है जिस ईयर के लिए आपको ये मिल रहे हैं। तो अगर हमें कुछ पैसा एडवांस में लास्ट ईयर में मिला था लेकिन वो था तो इस साल का, तो आप इस साल उसे इनकम में जोड़ेंगे। और अगर आपको इस साल जाने में, जैसे मैंने यहाँ समझाया था, आगे का कोई पैसा एडवांस मिल गया, क्या आप उसे इनकम मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो अगले साल की है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड ऑफ द ईयर को आप यहाँ पे क्या कर देंगे? लेस। तो ये आपका छोटा सा एक लॉजिक है जिसको आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम ध्यान रखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव लेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग के माइनस एंड के ऐड, रिसीव इन एडवांस बिगनिंग के ऐड और एंड के लेस, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन शो कर सकते हैं इनकम साइड में। आओ बेटे इसके क्वेश्चन करते हैं।
Illustration 8. Following is the information relating to subscription of Svera Club for the year ended 31st March 16. आपको 31st March 16 का डाटा गिवन है, मीन्स हमारा ईयर यहाँ पे क्या है 15-16, जो कि 1 अप्रैल 15 को स्टार्ट हुआ, 31st March 16 को फिनिश हो गया। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इतना सब्सक्रिप्शन हमें मिला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31st March 15, हमारा ये ईयर है तो 15 के अकॉर्डिंग ये कौन सा हुआ, ओपनिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस भी इसी डेट का है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 16 का है, ये क्लोजिंग है क्योंकि हमारी डेट ईयर एंड इसी डेट पे हो रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये भी क्या है हमारे लिए, क्लोजिंग है। तो कह रहे शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ ओपनिंग और क्लोजिंग की। तो पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। इनकम साइड में जो आपको ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, पहले आपने ये दिखाया। अब पहली आइटम थी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाली, यानी लास्ट ईयर हमने किसी से इतने पैसे लेने थे तो ये माना गया कि ये रिसीव में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इस साल की इनकम तो नहीं है ना, तो आप इसलिए इसे पिछले साल का मान के लेस कर रहे हैं क्योंकि है ही लास्ट ईयर का, मिला इस साल है, इसमें जुड़ा हुआ है वो, तो आप इसे माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, पिछले साल किसी ने एडवांस दे दिया था किसी मेंबर ने, लेकिन वो इनकम तो इस साल की थी, इस साल के कैश में जुड़नी चाहिए थी, लेकिन हम कैश में ना जोड़ के सीधा इनकम में जोड़ते हैं क्योंकि कैश ये लास्ट ईयर में जुड़ चुका होगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग वाला क्या कर दिया है, बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग क्या किया माइनस, और बिगिनिंग वाला रिसीव इन एडवांस क्या किया प्लस। आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों किया, क्योंकि ये पैसे हमने माने कि 70,000 में जुड़े हुए हैं, इस साल मिल चुके हैं, इसलिए हमने माइनस कर दिए क्योंकि पिछले साल के थे ये। और ये क्यों प्लस किए, क्योंकि पिछले साल किसी ने एडवांस में दे दिए थे लेकिन है तो वो इस साल की इनकम, इसलिए आपने प्लस कर दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग, अब इस साल हमें किसी ने आगे के पैसे दे दिए तो वो रिसीव में जुड़े हुए होंगे, तो आगे के दे दिए तो हम उसे माइनस कर देंगे क्योंकि वो अगले साल की इनकम है, ये माइनस कर दिया। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग के हैं, मतलब आज भी इतने लोगों ने पैसे नहीं दिए लेकिन क्या वो इस साल की इनकम है या नहीं, यस, चाहे पैसे नहीं मिले तो इस साल के आउटस्टैंडिंग ईयर एंड पे क्या हो जाएंगे प्लस। तो इनको एडजस्ट करके जो बैलेंस आया एक्चुअल में वो हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम होती है। साथ में हमें बनानी थी ओपनिंग और क्लोजिंग की बैलेंस शीट, तो ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग, और मैंने पहले भी कहा था ये एसेट नहीं, सॉरी लायबिलिटी नहीं, ये एसेट है, एक्रूड है, तो आप इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ओपनिंग के बैलेंस शीट शो कर दी। ऐसे ही आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्लोजिंग की बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। Receipt and payment account of Young Association disclose that it has received 2 lakh by way of subscription during the year, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का दे रखा है, आउट ऑफ विच कह रहे इतने ही रिसीव हुए हैं। अगर ये लाइन ना होती तो मैं क्या मानता हूँ कि सारे के सारे इस साल रिसीव हो गए, यानी 5,000 लास्ट ईयर लोगों से लेने थे और 5,000 ही मिल गए और मैं 5,000 ही माइनस करता। लेकिन अभी वो कह रहा है कि ऊपर जो ये पेमेंट रिसिप्ट दे रखी है इसमें 5,000 पूरे नहीं जुड़े हुए, लास्ट ईयर के सिर्फ 3,500 हमें रिसीव हुए हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग की डेट बनेगी ना इसके अकॉर्डिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग के। शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 2 केसेस बना के दे रखे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। इन 2 डेट तो सेम ही है बट फॉर और एज ऑन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग रिसीव इन एडवांस रिसीव लेना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इनकम और एक्सपेंडिचर। अब ये लास्ट ईयर के हैं, किसी से लेने थे, अगर ये लाइन ना होती मैं मानता पूरे 5,000 मिल गए थे, मैं पूरे 5,000 माइनस करता, लेकिन इसमें स्पेशली कह रहा है कि इसमें से सारे इस साल नहीं मिले। कितने मिले हैं 3,500, तो आप यहाँ से माइनस भी कितने करेंगे 3,500, क्योंकि ये पिछले साल के मिले हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग के, लास्ट ईयर किसी ने एडवांस में दे दिए, इनकम है, प्लस कर दी। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ईयर एंड पे आगे के अगले साल के हैं, माइनस।
बाकी बचा ईयर एंड के आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे स्पेशली कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इसी साल के 6400 हैं, तो 6400 इसी साल के ऐड कर दिए। अब बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले क्या दिखाएं, 5000 स्टार्टिंग में लेने थे और 3000 एडवांस मिले हुए थे। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट ये तो हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट इसने बना नहीं रखी। अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 5000 तो हम दिखाते एसेट साइड में क्योंकि लेने थे, और 3000 दिखाते हम रिसीव इन एडवांस के नाम से। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग के बैलेंस शीट रिसीव इन एडवांस जो है 4100 और ये 6400 आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड के, ये भी दिखा दिए 6400। अब ये क्या है, आपने पिछले साल इतने लोगों से लेने थे लेकिन पिछले साल के इतने ही मिले हैं, तो पिछले साल के भी तो अभी पेंडिंग पड़े हैं ना 1500, वो तो अभी मिले ही नहीं है, तो पिछले साल के पेंडिंग भी यहाँ दिखाने पड़ेंगे। पिछले साल के भी अभी हमने लोगों से इतने लेने हैं, ये पिछले साल के बचे हुए आउटस्टैंडिंग और ये इस साल के फुल्ली आउटस्टैंडिंग, तो टोटल ये आ गया। इसी का बी पार्ट कह रहा है इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन का मतलब बेटे ये है कि ये टोटल आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे। जैसे अगर मैं आपको ये बैलेंस शीट दिखाऊं, अभी मैंने टोटल आउटस्टैंडिंग इतने बनाए हैं ना पिछले जोड़ के और ये, लेकिन अगर एज ऑन लगा होता है इसका मतलब ये है कि इसमें पिछले ऑलरेडी ऐड हैं, तो इसका मतलब इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने होंगे, इसमें से 1500 माइनस करके पता चलेगा इस साल के आउटस्टैंडिंग 49 होंगे। तो इस पार्ट और इस पार्ट में बस एक ही फ़र्क है, ईयर एंड के आउटस्टैंडिंग यहाँ 49 है और यहाँ 64, क्योंकि यहाँ 4 लगा था, इसका मतलब ये सारे इसी साल के थे। एज ऑन लगा हुआ है तो इसमें से लास्ट ईयर के भी जुड़े हुए हैं जो पेंडिंग है, लास्ट ईयर के पेंडिंग 1500 इसमें जुड़े हुए हैं, तो इस साल के आउटस्टैंडिंग सिर्फ 49 होंगे। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो ओपनिंग के तो इतने बचे हुए हैं, क्लोजिंग के इतने, और टोटल 6400, यानी एज ऑन का मतलब क्या है कि ये टोटल 64 हैं, तो हमें इसमें से ये माइनस करके इस साल के आउटस्टैंडिंग निकालने हैं। और 4 का मतलब क्या है कि ये इसी साल के आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर वाले अलग हैं और टोटल बनेंगे 79। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने